in Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, इस बार दो तीन घटनाक्रम घटे हैं। पहला घटनाक्रम यह है कि भाई पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन दोबारा से उसने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया गया है। लेकिन अब दावा है कि 12 घंटे के भीतर ही ईरान ने ऐलान किया कि उसने फिर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया। इसके पीछे की वजह आप समझिएगा, वो आपको दिखाऊंगा वजह क्या निकल कर आई। एक घटनाक्रम और घटा है जिसमें लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज़ गुजर रहे हैं, जिसमें से एक भारतीय जहाज़ भी था, उस पर गोलीबारी की खबर निकल कर आई है। दावा ये किया जा रहा है गोलीबारी वो ईरान के जो बोट्स हैं उससे की गई है, लेकिन अभी सच्चाई निकल कर सामने आना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। क्या हुआ, कौन सा शिप था, कहाँ जा रहा था, क्या लदा था, ये तमाम चीज़ें भी, क्योंकि भारत भी इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट नज़र आया है जिस तरह की एक्टिविटी हुई है। अब कई सारे देश इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि इससे पहले 50 देश एक साथ इकट्ठा हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, जो हरकत अमेरिका कर रहा था। लेकिन अब ईरान ने जो किया है वो क्या अमेरिका की उस नाकेबंदी के खिलाफ है। जो उसने किया मतलब क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम जो घटा है, अमेरिका को कैसे सेटबैक लगा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, देखिए, ईरान अनाउंस रीक्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लेस देन 12 आवर आफ्टर रीओपनिंग इट। हतम अल अनबिया हेडक्वार्टर, द यूनाइटेड स्टेट हैज वायलेटेड इट्स प्लेस वंस अगेन एंड कंटिन्यूड इट्स मैरीटाइम पायरेसी। ये दावा किया जा रहा है कि भाई अमेरिका ने जो किया उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, और इसी लिहाज से अब जो उसने हरकत की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रहे हैं। यानी 12 घंटे के भीतर ही ये सीज फायर टूटता है, और सीज फायर टूटने के बाद पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया जाता है। ईरान इज नाउ रनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाइक ए बाउंसर विद ए क्लिप। पे द फी, यू आर इन, डोंट पे, यू वेट indefinitely, no refund, no appeal and no international law, 20% of the world's oil just go a velvet rope। ये कहा जा रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। मैं फिर कहता हूँ, जरा पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझिएगा। आप बहुत आसान होगा कि आप आरोप लगाएं, बिल्कुल ईरान को विलेन देखें। देखने का हक सबको है, सबको सबकी विचारधारा है, आप किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जो सामरिक चीज़ें होती हैं उसे समझना चाहिए। सामरिक चीज़ों के मुताबिक ये देखने को मिलता है कि आप किसी दूसरे कोने में खड़े होते हैं, आप ज़बरदस्ती उस देश पर कब्जा करने, उस देश पर कब्जा करने, या फिर समझिए वहाँ पर सत्ता परिवर्तन लाकर अपने मनपसंद व्यक्ति को बिठाने के नाम पर हमला कर देते हैं। जबकि ये आपका कोई ना हक होता है ना आपको कोई लेना देना होता है, आप ज़बरदस्ती नेतागिरी करने आते हैं। उसके बाद वो देश उबलता है, और जब किसी देश पर हमला होता है, किसी भी व्यक्ति पर हमला होता है, तो वो सारी ताकत लगाता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। वो डरा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, सरेंडर नहीं करता। यही ईरान ने किया। आप सोचिए, ईरान पर पिछले 24, 25, 26 सालों से प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है। हमले की नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका लगा रहा है, लेकिन कभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये हरकतें नहीं की होंगी कि इस टोल लूंगा, ये करूंगा, लेकिन अब क्यों कर रहा है इसको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब एक और खबर निकल कर आई, टैंकर कम्स अंडर फायर फ्रॉम ईरानियन गन बोट्स से यूके MTO। A tanker in the Strait of Hormuz says it has come under fire from 2 gunboats operated by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, according to the UK Maritime Trade Corporation। दावा है हॉर्मुज में भारतीय टैंकर पर भी फायरिंग हुई। ऑडियो वायरल है। ऑडियो में भारतीय टैंकर सनमर हेराल्ड की गुहार, फायरिंग रोके। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज सुबह हुई फायरिंग की घटना का ऑडियो सामने आया, जिसमें भारतीय ऑयल टैंकर सनमर हेराल्ड से कैप्शन ईरानी बलों से फायरिंग रोकने की अपील करता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने 2 भारतीय जहाज़ों को वापस मोड़ने पर मजबूर किया, जिसमें फायरिंग भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज़ 2 मिलियन बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। VLCC 2 सुपर टैंकर था। घटना पर रोष जाहिर करते हुए भारत ने ईरानी एम्बेसडर को तलब किया। ये मुझे भी लगता होना चाहिए। सुनिए क्या था उसमें। तो ये वो ऑडियो है जो निकलकर सामने है, जिसमें फायरिंग रोकने की अपील की जा रही है, और वाकई चिंताजनक भी है अगर आगे चीज़ें बढ़ती हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गालिबाफ। مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم.
تا مرحله درگیری هم رفتیم. बड़ी खबर, ईरान संसद के स्पीकर हैं गालिबफ का बयान है हॉर्मुज स्ट्रेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की माइन क्लियरिंग की कोशिश का मजबूती से जवाब दिया और इसे सीज फायर का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। अगर सभी स्ट्रेट में टैरिफ हो रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट का कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो ये तमाम गालिबफ बात कहते हुए नजर आए और स्पष्ट उन्होंने नीति भी रखी अपनी कि क्या उनका देश सोचता है इस पर। अब आइए अगली एक खबर निकल के, IRGC फायर एन इंडियन वेसल इन हॉर्मुज। ये हर तरफ अब खबर चल रही है और ये खबर प्रमुखता हॉर्मुज स्ट्रेट बंद या खुला, इस पर दुविधा का नतीजा। स्ट्रेट नेवी ने IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर 2 भारतीय जहाज़ों को वापस लौटने मजबूर कर दिया और मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। इन जहाज़ों में से एक बड़ा तेल टैंकर है जिसमें 2 मिलियन बैरल इराकी तेल लदा हुआ है और ये वाकई चिंताजनक बात भी है। अब देखिए ये एक चीज निकल कर सामने आती है, क्या है यहाँ पर, क्या हुआ। सुनते जाइए। You gave me clearance to go, now you are firing, let me turn back. You gave me clearance, go now, you are firing, let me turn. यानी ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि अभी पहले ही कहा जाता है पहले क्लियरेंस दिए, फायर क्यों कर रहे हैं। इंडियन कैप्टन ने ईरानी मिलिट्री से कहा हॉर्मुज पर 2 भारतीय जहाज़ों पर ईरान की फायरिंग, कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे 14 जहाज़ रुके। देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ों को भी अब समझना होगा। क्लियर कट एक चीज़ होनी चाहिए, या अगर ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतने दिनों तक रुका, हमारे इंडियन शिप भी रुके रहे, किसी भी शिप पर हमला कर रहे हैं आप, तो उस शिप पर हमला करने से पहले आपको सोचना होगा आगे की कहानी क्या है, ठीक है ना। हाँ, इसका सीधा ताल्लुकात किस चीज़ से है ये आपको सोचना होगा। क्या एक तरफ ईरान भारतीय नागरिकों के लिए थैंक यू कहता है और भारतीय नागरिक भी खड़े हो नजर आते हैं। अगर ये स्थिति के बीच में फायरिंग हो रही है तो ये चिंताजनक व्यवस्था भी है ईरान के लिए, ये नहीं होना चाहिए। IRGC पर कंट्रोल रखना चाहिए। देखा आपने, लोगों ने मुझे 2 जहाज़ों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ, हु वर एडेडली फायर अपॉन बाय ईरानियन गन बोट्स, यानी भारतीय जहाज़ों पर जब हमला हुआ ईरान की तरफ से तो ये कह देते हैं भाग जाओ, सब पत्रकारों को बाहर कर देते हैं। ये स्थिति है इस आदमी की, आजकल पाकिस्तानी गोद में आके बैठा है। ये देखिए, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। एक जहाज, ये इजराइल का झंडा लगा हुआ, उसे एक कौवा हटा देता है। ये देखिए गिरा, तो ये गिरा दिया। बर्ड हिस्टोरिक बीइंग ए सिंबल फॉर फ्रीडम मेक्स दिस इज फिटिंग ए परफेक्ट, एक करके ऐसी स्थितियाँ। अब आइए ये देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। سماحة الشيخ ما تعليقك على منعك للمرة الرابعة من دخول المسجد الأقصى اليوم والصلاة في صلاة الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشرطة لم تبلغنا عن هذا القرار إلا أنه قد तो इजरायली पुलिस ने प्रिवेंटेड द इमाम ऑफ अल-अक्सा मॉस्क, यानी कि अल-अक्सा मस्जिद के जो शेख इकरिमा साबरी हैं उनको गिरफ्तार किया, मतलब रोक दिया है। वो शुक्रवार की जुमे की नमाज के लिए अंदर नहीं जा सकते। ये स्थिति तो बनी हुई है। अब जरा सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फालतू में ट्रुथ सोशल पर डाल दिया, लेकिन बड़ा हंसी वाली बात है। उन्होंने कहा IRGC की नेवी अपनी फॉरेन मिनिस्टर को इडियट कह रही है, जबकि ईरान की एम्बेसी साउथ अफ्रीका में बताया यू इडियट, ही मींट योर इडियट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप।
जस्ट गूगल इडियट, यू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा, अपने विदेश मंत्री से नहीं कहा, तुम्हें कहा है डोनाल्ड ट्रंप इडियट। नमस्कार।